सुप्रभात बच्चों। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ये जो पसीने की कमाई के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें बताया गया था कि पिताजी ने अपने बच्चे को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए बताया था कि जाओ तुम कमा के लाओ, फिर ही तुम्हें रोटी मिलेगी। तो उस बच्चे ने पहले तो अपनी माता से और अपनी बहन से उसने मदद ली, लेकिन बाद में जब उसके पिताजी को पता चला उसने मदद की है तो उसने उनको घर से बाहर भेज दिया और बेटे को कहा। तो बेटे ने अपनी मेहनत से एक पैसा कमा कर लाया और समझ गया कि मेहनत से कमाए हुए पैसों का क्या महत्व होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ा था और साथ में शब्द अर्थ भी याद किए थे और लिखे थे। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न था कि आदमी ने लड़के को बोझा ढोने के लिए कितने पैसे दिए थे। तो आदमी ने लड़के को बोझा ढोने के लिए 10 पैसे दिए थे। आगे नंबर 2, लड़के ने रुपए तो कुएं में डाल दिए लेकिन 10 पैसे नहीं डाले। इससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई के थे। क्या थे बच्चों? वह उसकी मेहनत की कमाई के थे। अब आगे देखिए, आगे है नंबर 3, माँ ने बेटे पर अपना प्यार कैसे जताया। माँ ने 1 रुपया देकर अपना प्यार जताया। जब वो रोता हुआ माँ के पास गया तो माँ ने क्या किया? 1 रुपया उसे दे दिया। अब नंबर 4 है कि पिता ने लड़के से रुपया कहाँ डालकर आने को कहा। तो पिता ने लड़के से रुपए कुएं में, कहां पर बच्चों? कुएं में डालकर आने को कहा। कुएं में डाल आने को कहा। अब उत्तर नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें परिश्रम और समझदार बनने की शिक्षा मिलती है। हमें क्या मिलती है? परिश्रम मतलब मेहनत और समझदार बनने की प्रेरणा मिलती है। अब हम चलते हैं ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला है पिताजी ने माँ और बेटी को कहाँ भेजा था। तो पिता ने माँ को मायके और बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। अब है उत्तर नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कि लड़का समझदार कैसे बन गया। तो हम लिखेंगे उत्तर, लड़का समझदार कैसे बन गया। लिखेंगे लड़का मेहनत करके, क्या लिखेंगे कि जो लड़का था, लड़का मेहनत करके, लड़का सूझबूझ उदारता और लड़का मेहनत कैसे बन गया था। तो हम लिखेंगे लड़के ने बोझा ढोकर, लड़का ने जो आदमी था उस आदमी से बोझा ढोया, उसको अपने सर पे उठाकर वो 1 पैसे को कमा कर लाया था। तो हम लिखेंगे कि लड़का समझदार कैसे बन गया। तो लिखेंगे लड़का समझदार और कर दिया। इसका उत्तर ही बोलिए सर, नहीं लगता समझने का नाम होता है क्या। तो बच्चों लड़का समझदार कैसे बन गया था। तो लड़का लिखेंगे लड़का अपनी मेहनत की कमाई, लड़का मेहनत की कमाई से, लड़का मेहनत की कमाई से, क्या लिखेंगे कि जो लड़का था वो मेहनत की कमाई ने उसे समझदार बना दिया था। क्योंकि वो कभी मेहनत नहीं करता था, उसको पता ही नहीं था कि जो पैसे हैं वो कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। और लड़का था मेहनत की कमाई ने, जब उसने एक बोझा उठाया तो उसको पता चला कि मेहनत कैसे की जाती है। तो बच्चों लड़का मेहनत की कमाई से समझदार बन गया था। किसकी मेहनत की कमाई से समझदार बन गया था। तो इसका आंसर आएगा मेहनत की सफाई से समझदार बन गया था। अब है उत्तर नंबर 3 कि पिता को किस बात की चिंता रहती थी। पिता को चिंता रहती थी कि तो नालायक है, दिन प्रतिदिन नालायक होता जा रहा है, पैसा कमाना कब सीखेगा। तो उत्तर लिखेंगे उत्तर नंबर 3, पिता को चिंता रहती थी, पिता को चिंता रहती थी कि पिता को चिंता रहती थी कि
लड़का नालायक होता जा रहा है। लड़का नालायक होता जा रहा है। जो ये लड़का है नालायक होता जा रहा है। लड़का नालायक होता जा रहा है। लड़का नालायक होता जा रहा है। और उत्तर नंबर 3 था ये कि पिता को चिंता रहती थी कि जो लड़का है वो नालायक होता जा रहा है और उसे कहीं से भी और ये कमाना कैसे सीखेगा और ये कब सुधरेगा, इसको कमाना कैसे आएगा। तो बच्चों इस तरीके से जो पिता थे उनको चिंता रहती थी। पिता ने लड़के को क्या कहकर धमकाया था? पिता ने कहा था अगर तुम कमा कर नहीं लाओगे तो तुम्हें आज रोटी नहीं मिलेगी। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे उत्तर नंबर 4। पिता ने लड़के को धमकाकर कहा, पिता ने लड़के को धमकाकर कहा, पिता ने लड़के को धमकाकर क्या कहा कि आज तुम एक भी पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पिता ने लड़के को धमकाकर कहा कि आज तुम कहीं से भी 1 रुपया कमा कर लाओ। 1 रुपया कमा लाओ, वरना तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है इसका उत्तर पूरा होता है। अब ये जो प्रश्न नंबर 5 है इसको आपको होमवर्क में करना है कि पिता कैसे समझा कि लड़का रुपया मांगकर लाया है। क्योंकि पिता कैसे समझा कि लड़का रुपया मांगकर लाया है? पिता इसलिए समझा कि जो लड़का था उसको कहा कि तुम इस रुपये को कुएं में डाल कर आओ, परंतु लड़के ने कहा ये तो मैं कमा कर लाया हूं। और पिता समझ गए कि वो अब समझदार लड़का बन गया है और परिश्रम करने वाला बन गया है। तो बच्चों ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। अब हम आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है मेहनत ने लड़के को डैश बना दिया था। तो मेहनत ने लड़के को क्या बना दिया था? मेहनत ने लड़के को समझदार बना दिया था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? समझदार। मेहनत ने लड़के को समझदार बना दिया। लड़के ने बोझ उठाकर डैश के घर तक पहुंचा दिया था। लड़के ने बोझ उठाकर किसके घर तक? मालिक के घर तक। हम यहाँ लिखेंगे मालिक के घर तक पहुंचा दिया था। नंबर 3, एक लड़का बहुत डैश था। क्या था? खर्चीला था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 3 खर्चीला। लड़का क्या था? खर्चीला था। लड़का बहुत खर्चीला था। नंबर 4, पिता ने लड़के को एक डैश देने की सोची। क्या देने की सोची? सीख। यहाँ लिखेंगे सीख देने की सोची। नंबर 5, लड़का डैश में खड़ा होकर रोने लगा। कहाँ रोने लगा था? बाजार में। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 5 बाजार। अब देखिए घ, किसने कहा? किससे कहा? भैया क्या बात है, क्यों बिलख रहे हो? तो ये किसने कहा था? ये उसकी बहन ने अपने भाई से कहा था। तो लिखोगे बहन ने बालक से। मैंने इन्हें सिर पर बोझा ढोकर कमाया है। ये किसने कहा था? ये बालक ने अपने पिता से कहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे बालक ने पिता से। बच्चों एक बार हम इसको वापस से करते हैं। किसने किससे कहा? भैया क्या बात है,
क्यों बिलख रहे हो? तो बहन ने किससे कहा था? अपने भाई से कहा था। बहन ने अपने भाई से। अब दूसरा है, मैंने इन्हें सिर पर बोझा ढोकर कमाया है। बालक ने पिता से। मैं अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। किसने कहा था? पिता ने बालक से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पिता ने बालक से। बालक से। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं कि विलोम शब्द चुनकर लिखिए। देखिए ये इनके जो है आंसर दिए हुए हैं, आपको इनके उल्टे करके लिखने हैं। तो देखिए पहला है मालिक। मालिक का क्या होता है? मालिक नौकर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मालिक का नौकर। मालिक नौकर। दूसरा है प्यार। प्यार का क्या होगा? प्यार नफरत। प्यार नफरत। प्यार नफरत। आगे है समझदार। तो बच्चों समझदार का क्या होगा? देखिए समझदार का बेवकूफ। समझदार बेवकूफ। समझदार का बेवकूफ। नालायक। नालायक का लायक। नालायक लायक। ये देखिए यहाँ पर है नालायक का लायक। अब देखिए आदमी औरत। आदमी का होता है औरत और पुरानी का नई। पुरानी का होता है बच्चों नई। ये देखिए आदमी का औरत और पुरानी का नई। पुरानी का नई। समझदार का बेवकूफ। तो इस तरीके से ये हमारे जो विलोम शब्द हैं ये पूरे होते हैं। अब देखिए किन स्वरों की मात्रा है। तो देखिए बच्चों ससुराल। तो ये है ससुराल। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि देखिए इसमें किसकी मात्रा है? इसमें स्वर कौन सा है? ऊ। देखिए एक मैं आपको समझा देती हूँ। ससुराल इसमें किसकी मात्रा है? ऊ की। तो हमारा स्वर क्या है? छोटा ऊ। ये हमारा है छोटा ऊ। और आगे देखिए रा। र में किसकी आवाज आ रही है? आ की। तो दूसरा स्वर हमारा क्या है? आ। तो इस तरीके से बच्चों हमें बाकी के करने हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है। एक और बता देती हूँ बोझा। तो बोझा इसमें किसकी मात्रा आ गई? ओ की। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ओ। और दूसरा क्या है? आ की मात्रा। तो दूसरा आ जाएगा आ की मात्रा। और ये दो आपको स्वयं करने हैं। अब आगे देखिए ग। अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। मतलब कि इनके आगे हमें अ लगाना है। जैसे स्वस्थ। तो स्वस्थ के आगे हम क्या लगा देंगे? अ। तो क्या बन गया? अस्वस्थ। अस्वस्थ। जैसे स्वच्छ। अस्वच्छ। क्या बन गया बच्चों? अस्वच्छ। अब आगे नेक्स्ट है प्रसन्न। मतलब अ लगा देंगे आगे तो क्या बन जाएगा? अप्रसन्न। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो विलोम शब्द है ये पूरे होते हैं और ये आपको होमवर्क में करना है। आप सब इनका तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है, शब्द अर्थ है और रिक्तिस्थान ये सब आपके पूरे होते हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको कीजिएगा और साथ में याद भी कीजिएगा। धन्यवाद।